Good morning, all of you. Today we discuss exercise 11.2, that is belonging to area of parallelograms and triangles. Area of parallelogram and triangles. First of all, we write down the formulas of area of parallelogram and triangles. Then first of all, area of parallelogram. पैरेललोग्राम जैसे नाम से पता है ना कि अपोजिट पेयर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल this is perpendicular height, then ABCD is a parallelogram where DE is height, then AB is base, and this is height. एक मेजर डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में. रियलिटी में देखा जाए तो पैरेललोग्राम भी क्या था अपना, एक रेक्टेंगल का पार्ट ही होता है, बट रेक्टेंगल में ईच एंगल होता है 90 डिग्री का और यहाँ 90 का नहीं होता. बाकी सेम प्रॉपर्टीज होती है किसके अकॉर्डिंग, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग. एरिया की बात करें तो ये बेस बना, ये हाइट बनी, देन एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. सेकेंडली मुझे अगर बेस फाइंड करना हो, देन बेस ऑफ पैरेललोग्राम is equals to area of parallelogram upon height. Similarly, height of parallelogram is equals to area of parallelogram upon base. Third part, second and first. In case अगर हमें फाइंड करना पड़े पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, then same equal to a perimeter of rectangle, that 2 length plus breadth है ना. तो यहाँ तो लेंथ तो अपना बेस है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए स्मॉल a और ये इसको मान लेते हैं स्मॉल b, देन a प्लस b. ये बन गया अपना पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. सेकंड बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम एरिया का हाफ होता है. देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था अपना, बेस इनटू
height. So area of triangle is equals to half into base into height. In case अगर हमें बेस ऑफ ट्राइंगल पता करना हो, देन बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू area of triangle multiply with 2 upon height, and height of triangle is equal to area of triangle multiply by 2 upon base. करो इनको नोट या फिर ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक का। एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। देयर आर सम फिगर्स। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, and first part is this is 4 centimeter, this is 7 centimeter, और एक लेते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। This is 4.8 centimeter and this is 5 centimeter. We need to find area of parallelogram. According to formula, area of parallelogram is equals to base multiply with height. In first case, the base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. Then 7 4 the 28 centimeter square. Second case, same as area of parallelogram, base into height, and base is 5, height is 4.8, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 20 और 4 24। आफ्टर डेसिमल 0 को सेंस नहीं, 24 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटली 5 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, रिमेनिंग 3 पार्ट्स सेम एज। In question number second, we need to find the area of triangles.
फर्स्ट इज base is 4 centimeter and height is 3 centimeter. थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम लोग इसका। 4 centimeter height and 3 centimeter base. एंड लास्ट फोर्थ पार्ट देखा इसका हमने। टू सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम है ये, इसको यहाँ सेट कर दे। देखो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट जो होती है वो ट्राइंगल के आउटर में होती है। ठीक है, बस फॉर्मूला तो एक ही है अपना, एरिया ऑफ ट्राइंगल half into base. Base is 4 into height and height is 3. Then 1 upon 2, base is equals to 4 and height is equals to 3. 2 1 jar 2, 2 2 jar 4. Then 2 3 jar 6 centimeter square. नेक्स्ट पार्ट सेम ही था बेटा, देखो बस थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर दिया हमने ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल वही सिमिलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन हाफ का हाफ, बेस इज 3 एंड हाइट इज 4। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? बेस इज 4 एंड हाइट इज 3। इस क्वेश्चन में बेस इज 3 एंड हाइट इज 4। वैल्यूज तो पुट करनी है सिर्फ। 2 1 jar 2, 2 2 jar 4, देन 3 2 jar 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर अपने को फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इस थर्ड केस में देखो, बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल half into base into height, then half, base is 3 and height is 2. 2 1 jar 2, then 2 1 jar 2, remaining 3 1 jar 3 centimeter square. करो उसको बेटा नोट डाउन। Question number third. There are 4 parts. And first part is base of parallelogram is equal to 20 centimeter. Area of parallelogram 246 centimeter square. We need to find height of parallelogram. फॉर्मूला लिखे थे है ना, उसमें क्या था अपना कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
अपॉन बेस ऑफ पैरेललोग्राम, यही था अपना। देन एरिया किसके इक्वल है बेटा कि 246 के, बेस किसके इक्वल था अपना 20 के। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो, अदरवाइज डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 246 इज डिवाइडेड बाय 20, 21 जा 20, रिमेनिंग रहा 4, 6 46, 2 टाइम 40, रिमेनिंग रहा 6, लगा दे डेसिमल, देन 0 3 टाइम, इट मीन्स 12.3 सेंटीमीटर, है ना। यानी हमें क्या पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात, तो मेंस्ट्रुएशन में फॉर्मूलाज लर्न होनी चाहिए, है ना। अगर हमें फॉर्मूलाज लर्न है तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन जो है टिपिकल नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, बेस गिवन था, हाइट गिवन अननोन थी। इसी में एक पार्ट और गिवन है, मैं देखो उसमें ये कहा गया है, जो पार्ट नंबर 4 है उसमें भी बेस गिवन है और हाइट अननोन है, निकाले उसको भी हम लोग। चलो इसका पहले करते हैं 4th पार्ट, ताकि सेम पार्ट से एक साथ साथ आ जाए ना। 4th पार्ट, बेस इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 16.38 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन था, देन फॉर्मूला भी सेम होगा बेटा, है ना। The height of parallelogram, area of parallelogram upon base. Area is equals to 16.38 upon base is 15.6। देखो इस डेसिमल को रिमूव किया, न्यूमरेटर में 10, इस डेसिमल को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100, 10 से 10 कैंसिल। अब चाहे तो और सिंपलेस्ट कर दें इसको, है ना सर। देखो इसको किया 2 की टेबल से, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, इसको किया 2 की टेबल से, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। अभी भी 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 7 3। अब ज्यादा छोटे से डिवाइड करने से बेटर है डायरेक्ट 26 की टेबल से डिवाइड कर दो। आप चाहो तो पहले भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। तो 273 is divided by 26, one time 26, 1 और 3, डिवाइड ब्रेक का 0, डेसिमल लगा नीचे 1, 0 आ गया, ये 5 टाइम गया 130, 130। इतनी ये क्या है अपने पास कि 10.5 अपॉन 10, यानी इस डेसिमल को एक स्टेप और आगे ले ले तो आंसर है 1.05 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। दोनों ही किससे रिलेटेड थे, जहां हमें बेस गिवन था और हाइट हमें अननोन दे रखी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की, जहां हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है।
ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, उसका एक पार्ट करेंगे, रिमेनिंग एक पार्ट अपने आप कर लेना आपने। फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ओनली पार्ट फर्स्ट। First part number second, height is 15 centimeter. Height of parallelogram 15 centimeter and area of parallelogram 154.5 centimeter square. We need to find base of parallelogram. Base of parallelogram. तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा है ना, क्या है फॉर्मूला अपना, कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वहां बेस लगा था, यहाँ बेस की जगह क्या आ जाएगी अपनी हाइट। एरिया किसके इक्वल था बेटा अपना 154.5, ये किसके इक्वल थी 15 के। डायरेक्ट डिवाइड करें, ये लो 154.5 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 जा 50, नेक्स्ट आया 4, 15 की टेबल में 4 नहीं आता, डिवाइड ब्रेक का 0, नेक्स्ट डिजिट नीचे लिखेंगे, बट उससे पहले डेसिमल था तो ऊपर डेसिमल जाएगा। अब आया 5, 15 3 जार 45, आंसर इज 10.3 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर थर्ड जो है इसका सेम एज है, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड जहां हमें हाइट मिली है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है आपको 48.72। इसको सॉल्व करना, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन अगर आप अपने आप कर सको तो द बेस्ट है, अदरवाइज कल की क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बेटा।